जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य कंपटीशन एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी आप लोगों को मिलने वाला है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख ही रहा है जो मिरर इमेज से संबंधित है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है और समझने के बाद आप लोगों को आंसर देना है। तो चलिए फिर हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पर हमारे लिए एक मिरर दिया हुआ है और पूछा है कि इसका इमेज क्या बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ई है तो ई ऐसे हो जाएगा, यदि आर को मैं लिखूंगा तो आर ऐसे हो जाएगा, यू ऐसे ही रहेगा, टी भी वैसे ही रहेगा, सी जो है ऐसे हो जाएगा यू, और इसके साथ आर जो है ऐसे हो जाएगा, टी ऐसे हो जाएगा, एस ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से डायग्राम हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, जहां पर आप लोगों को मिलने वाला है पासा से संबंधित क्वेश्चन। और यहां पर पूछा है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई है। एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, यदि 3 निचले सतह पर हो तो कौन सी संख्या ऊपर आने वाले सतह पर होगी। तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों अंकों को जोड़िए, ये दोनों अंकों को जोड़िए, इन दोनों अंकों को जोड़िए और इन दोनों अंकों को जोड़िए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जोड़ने पर हमें 7 नहीं मिल पा रहा है। तो 7 अगर मिलता तब की स्थिति में हम अलग रूल फॉलो करते। यहाँ पर हमें 7 नहीं मिला, इस कारण यह जो पासा है वो पासा है मानक पासा। और मानक पासा का आपको पता है कि इसके पीछे अंकों को जोड़ेंगे, यानी इसके जो भी अंक होगा उसका जो भी योग होगा वो होगा 7। हमें 3 के पीछे बोला है तो ऐसा क्या अंक जोड़ें कि ये 7 बन जाए। तो हमें पूछा गया है भाई 3 के पीछे क्या होगा, तो यहाँ पर 4। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 4। यदि हमें 6 के पीछे पूछता तो 6 के पीछे हम 1 को जोड़ते तो यहाँ पर बनता 7, तो यहाँ पर 1 होता 6 के पीछे। यदि 2 के पीछे होता तो 2 के पीछे हम क्या जोड़ें कि 7 बन जाए, तो 2 के पीछे हम 5 को जोड़ेंगे तो बन जाता 7, तो हम बोलते कि 2 के पीछे 5 है। तो हमें यहाँ पर 3 पूछा है और 3 के पीछे पूछा है, इस कारण हम 4 को आंसर लेंगे, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को वर्गों को गिनना है। तो वर्गों को गिनने के लिए आपको ट्रिक पता है, यहाँ पर नंबर देना है 1 2 3 4। यहाँ पर आपको नंबर फिर से देना है 1 2 3 4। आगे आपको करना है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 का गुणा 4 से कर दीजिए, 3 का गुणा 3 से कर दीजिए, 2 का गुणा 2 से कर दीजिए, 1 का गुणा 1 से कर दीजिए, 4 का गुणा 16, 3 का गुणा करेंगे 3 से 9, 2 का गुणा करेंगे 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 1। और इस तरह हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 और 1 10, और 10 में यहाँ पर हम जोड़ेंगे 16 4 20। इस तरह हमें राइट आंसर मिलेगा कुल 30। तो यहाँ पर 30 होगा। तो इस तरह से वर्गों की संख्या को निकाला जाता है। आगे हम देखेंगे, यदि इस चित्र को मोड़कर बनाया जाए तो आप देख पा रहे हैं कि 6 अंक के विपरीत सतह पर कितने अंक का सतह होगा। ये प्री डीएलएड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमें क्या देखना है कि पीछे क्या होगा। देखिए, 1 के पीछे 3 और यहां पर 2 के पीछे 4। अब यहां पर हमें क्या पूछा है प्रश्न में, 6 के पीछे पूछा है, 6 के पीछे। तो 6 के पीछे यहां पर ये 6 बच गया है और यहां पर 5 बच गया है, तो 6 के पीछे 5 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है, जो आपके प्री डीएलएड 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। जहां तक आप देख पा रहे हैं 2 का गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर 14 दिया गया है। तो इसी तरह आप देखेंगे 15 का गुणा 2 से किया गया है तो 30 मिला है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 का गुणा 9 से किया गया है तो 63 मिल रहा है। तो आप बताइए कि 15 और 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा। तो 15 और 9 का गुणा करेंगे तो 15 निया 135 और इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है और राइट आंसर देना है। ये आपका एसएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो सी जो है यहाँ पर अगर मैच करेंगे, सी से डी बना है, ए से बी बना है और एम से एन बना है, ई से एफ बना है, एल से एम बना है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह हम क्या बनाएंगे। देखिए, टी से लास्ट जो वर्ड होगा, टी से जो लास्ट वर्ड होगा वो होगा आपका यू। क्या होगा, यू। और यहाँ पर यू जो है इन दोनों में मिला, ये दोनों कैंसिल हो गया। आगे हम बढ़ते हैं,
उसके बाद है आई के बाद आप देखेंगे तो लास्ट में आपको जे मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? जे। तो दोनों में है सर। उसके बाद जी के बाद आप देखेंगे तो एच मिलेगा। क्या मिलेगा? एच। तो हमें देखना है एच। इस तरह हमारा एच मिल गया ऑप्शन बी में। आगे आप देखेंगे कि ई के बाद एफ आएगा, बिल्कुल सर, और आर के बाद एस आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट करेंगे दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो मंडी उप निरीक्षक 2026 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, प्लस का अर्थ है यहाँ पर भाग, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ भाग। आगे आपको मिला भाग का अर्थ है माइनस, तो इसे मैं बना लेता हूँ माइनस, ये हमारा माइनस हो गया। आगे हम बात करते हैं कि माइनस का अर्थ है गुणा, मतलब इसे हम गुणा बनाएंगे, ये रहा गुणा। उसके बाद बोला गया है गुणा का अर्थ क्या है? प्लस, तो इसे आपको बना लेना है प्लस। अब आपको पता है बोर्ड मास का हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हम सॉल्व करते हैं भाग को, तो 12 को 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ पर माइनस, अब इन दोनों में इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा क्या आएगा? 6 आएगा, प्लस 8। उसके बाद आगे आप सॉल्व करेंगे तो इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो 2 और 8 को आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा 10 और ये हो जाएगा -6। अब इन दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 4 और ये रहा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इस तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 8 में बात करेंगे जो मंडी उप निरीक्षक 2026 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है सितंबर का अर्थ जो मान है वो 63 है, जनवरी का मान जो है 49 है, दिसंबर का जो मान है 56 है, तो अगस्त का मान क्या होगा? तो आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या किया गया है? 9 का गुणा 7 से किया गया है और 9 सत्ते इस तरह क्या आ गया? 63। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 का गुणा 7 से किया गया है और क्या आया है? 49। आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या किया गया है? 8 का गुणा 7 से किया गया है और 8 सत्ते क्या बना दिया गया है? 56। तो हम देख पा रहे हैं हमेशा 7 से गुणा किया गया है वर्डों को गिनकर। किसे गिनकर? वर्ड को गिनकर। तो यहाँ पर इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 का गुणा हम किससे करने वाले हैं? 7 से, क्योंकि हम 7 से ही गुणा करते आ रहे हैं। तो 6 छक्के 36 और 6 सत्ते 42 और इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जहां पर विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्प का सही डायग्राम क्या हो सकता है उसको आपको पहचानना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है? कौन सा एक सूर्य, चंद्रमा एवं तारा के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं सूर्य और उसके बाद मैं बना लेता हूं चंद्रमा। उसके बाद बोला गया है तारा, तो तारा कौन है? इसमें से केवल सूर्य तारा है। कौन तारा है? सूर्य। तो इस तरह से डायग्राम हमें कहां मिला? ऑप्शन डी में मिला। ये मंडी उप निरीक्षक का क्वेश्चन है दोस्तों, 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आप लोगों को घड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। 11:15 को दर्पण में देखने पर क्या बजेगा? ये क्वेश्चन आप लोगों का प्री डीएलएड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक ये है दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दे तो आप क्या करना, सबसे पहले लिख लेना 2360। क्या लिखेंगे? 2360 और इनके बीच लगा देना अनुपात का चिन्ह, ये रहा। अब उसके बाद क्या लिखा है? 11:45 है तो 11 लिख लीजिए और यहाँ पर अनुपात देकर क्या लिख लीजिए? 45 लिख लीजिए। अब बताइए 60 में 45 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। क्या आएगा? 15। ओके। अब उसके बाद 23 में 11 घटाएंगे तो क्या आएगा? 12। तो 12:15 ऑप्शन बी में आप लोगों को मिल रहा है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह रीजनिंग को ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को कमेंट में पिन कर दिया गया है, वहां पर आप ज्वाइन होइए, क्योंकि इसका फ्री PDF वहां पर आप लोगों को मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।